और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान बैनुल-अक़वामी मालियाती उमूर के माहिर उज़ैर यूनुस, जिनका ताल्लुक ऑलब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप से है। उज़ैर, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो हम यही अब जानना चाहेंगे कि अगर कर्ज लेकर सबसे ज़्यादा कर्ज ही उतारे जा रहे हैं तो ब्रीदिंग रूम पाकिस्तान कैसे क्रिएट करेगा अपने लिए आगे जाते हुए? ब्रीदिंग रूम काफ़ी मुश्किल हो जाता है और यही इसे डेट ट्रैप कहते हैं कि आप कर्जे ले लेके उस पोजीशन पे आ जाते हैं जहां आपने और कर्जे लेने हैं सिर्फ पुराने कर्ज़ों को चुकाने के लिए। और अब ज़रूरत यह है कि जो अब ये अगले कर्जे इमरान खान साहब की हुकूमत जो लेने जा रही है उन कर्ज़ों का इस्तेमाल उन ऐसी चीज़ों में हो जिससे मईशत का पहिया आगे बढ़े, जिससे आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े, ताकि जो डॉलर के जो रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में उनका इजाफा हो और फिर उनके एवज़ जो कर्ज़े हैं उनकी पेमेंट की जाए। अब सऊदी अरब से जो पैकेज मिल रहा है, अभी बात हो रही है कि इसकी जो शराइत हैं वो अवाम के सामने आए, वक्त लग सकता है उसमें थोड़ा सा। क्या शराइत पाकिस्तान को कबूल करनी चाहिए, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे वो चाइना हो, कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो सके इसमें? देखिए, वो सऊदी अरेबिया चीन दोनों काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को कर्ज़े देते हैं और पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है, तो आपने वो कर्ज़े तो लेने हैं। और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा अगर देखा जाए हिस्टोरिकली तो इतनी कोई मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशंस चीन और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान पर रखी नहीं है। तो इमरान खान साहब की कामयाबी है कि वो 6 अरब का पैकेज सऊदी अरेबिया से लेके आए। उम्मीद है कि नवंबर में चीन भी कुछ अरब डॉलर देगा और फिर IMF से जो ज़रूरत थी, जिसे कहा जा रहा था 12 से 15 अरब डॉलर की, उसमें कमी आके पाकिस्तान की नेगोशिएशन पोजीशन है उसमें थोड़ी सी बेहतरी का इम्कान है। ठीक, अब पैसे अगर लेट से मिल जाते हैं और थोड़ा सा जो कम से कम फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व है वो बढ़ जाता है, प्लान आगे का क्या होना चाहिए? बिकॉज हुकूमत पे ये बहुत तनकीद की जा रही है कि वो रेटरिक पे यानी बयानबाजी पे ज़्यादा तवज्जो दे रही है, लेकिन एक सॉलिड प्लान इकॉनमी के लिहाज से कौम के सामने नहीं है। क्या कहेंगे आप? प्लान इस वक्त है नहीं, वो कुछ मोटी मोटी बातें कर रहे हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि और ज़रूरत है डिटेल्स की। डिटेल्स अभी उन्होंने दी नहीं और वो उनकी कमज़ोरी है कि 2 महीने में वो कुछ डिटेल्स दे नहीं सके। मेरे नज़दीक 2 चीज़ों पे उनको फोकस करना चाहिए। एक आपका एनर्जी सेक्टर है जिसका टोटल मालियाती कर्जा, सर्कुलर डेट जिसे कहा जाता है, वो 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा हो चुका है। आपने उसे क्लियर करना है और सस्टेनेबली क्लियर करना है। और दूसरा, आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देने हैं कि जो पाकिस्तान की पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई वो ग्रो हो। अगर वो ग्रो होगी तो पाकिस्तान के पास डॉलर रेवेन्यू बढ़ेगा और उससे वो फिर कर्ज़ों की अदायगी में बेहतरी आ सकती है। और असद ने भी हमें जो नंबर्स दिखाया उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ज़्यादा जो कर्ज़ उतारा जा रहा है वो ये सर्कुलर डेट है जो पाकिस्तान के अपने ही अंदर जो इदारे हैं उनको दिया जा रहा है, ना कि फ़ॉरेन डेट है। जी, तो ये बहुत बड़ा मसला है। और बात यह है कि पिछले 5 साल में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कोशिश की कि इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ को प्राइवेटाइज़ किया जाए, PIA जिनमें सबसे पहले जिनका नाम दिया जा रहा था, तो यही असद उमर साहब थे जिन्होंने मुखालिफत की थी इसकी। तो आज वो वज़ीर ख़जाना है और अब उनको ही प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा और रिफॉर्म का एजेंडा आगे लेके चलना है और देखते हैं कि वो उसमें कितना कामयाब होते हैं। 219 बिलियन डॉलर्स को ओवरऑल पाकिस्तान पे इस वक्त डेट है, जबकि बजट हमारा पाकिस्तान का जो है वो तकरीबन 6 खरब डॉलर का है। ये बताइए, जिस किस्म का रेटरिक हमने कल भी तकरीर में सुना जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एंटी करप्शन की बहुत बात की, आप यहाँ वाशिंगटन में बैठ के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मैनेज करते हैं, ये बताइए जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसका क्या कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में बढ़ेगा इस तरह की तकारीर से? देखिए, इन्वेस्टर जो है वो करप्शन को तो देखता है। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन रेटिंग पाकिस्तान की देखें तो काफ़ी बुरी है, लेकिन उससे ज़रूरी इन्वेस्टर के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कंपेरेटिवनेस होती है। तो जब अगर आपकी मईशत के अंदर आसान ना हो इन्वेस्टर के लिए आना और आप करप्शन इन्वेस्टिगेशन करने लग जाएँ, तो जो ब्यूरोक्रेट है जिसने इन्वेस्टर के लिए फैसिलिटेट करना है, परमिट्स देने हैं, नेगोशिएशन करनी है, वो ब्यूरोक्रेट आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसको खतरा होगा कि 6 महीने बाद कहीं नैब उसको ही उठा के ना ले जाए। तो ये जो रेटरिक है ख़तरनाक है और मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि वो कंपेटिटिवनेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे, बल्कि अपोजिशन को टारगेट करे। और जहाँ तक कंपेटिटिवनेस का ताल्लुक, उसमें पाकिस्तान ग्लोबली बहुत नीचे रैंक करता है। अभी वर्ल्ड बैंक की भी जो रैंकिंग्स आई पिछले साल से भी नीचे स्लाइड कर गया पाकिस्तान इस लिहाज से। रीजन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के काफ़ी पीछे है और जब तक पीछे रहेगा उस वक्त तक इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान का रुख करना बड़ा मुश्किल होगा। और राइट, उज़ैर यूनुस हमारे साथ थे, मालियाती उमूर के माहिर। थैंक यू वेरी मच उज़ैर फॉर योर टाइम एंड इनसाइट।